अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, और फिर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम एक रिलेशन जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ one mole of gas through 1 degree Kelvin at constant pressure। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस है और इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, एक ढक्कन लगा हुआ है, तो अब हमने इस कंटेनर के ढक्कन के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर सपोज 3 वेट रख दिए। अब ये जो 3 वेट हैं ये है 3 बार का प्रेशर कह लो, तो ये प्रेशर है। और उसके बाद अब हमने इस सिस्टम को हीट करना है, और जैसे ही हम सिस्टम को हीट करेंगे, हीट करने से जो एनर्जी है वो गैस के मॉलिक्यूल अब्ज़ॉर्ब करेंगे, और गैस के मॉलिक्यूल जब एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसमें 1 डिग्री का चेंज आए। टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी ये कितना होना चाहिए? 1 केल्विन का। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 10 है तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री का चेंज लेके आना है, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर जो है वो हमने कांस्टेंट रखना है। अब जैसे ही हम हीट देंगे, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेंगे, और एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करने के बाद इस पिस्टन से टकराएंगे और वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है वो अपलिफ्ट भी कर जाएगा और गैस के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। ये पिस्टन अपलिफ्ट करेगा और गैस जो है वो यहाँ पे एक्सपेंड कर देगा। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है मैथमेटिकली इट इज़ डिनोटेड बाय Cp। मोलर स्पेसिफिक हीट को Cp से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर? Qp डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। Qp हीट देनी है, ये जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ये कितनी हीट सप्लाई हो रही है? Q हीट सप्लाई करेंगे और टेम्परेचर में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। उसके बाद जो है आप इसके यूनिट बना लें, तो यूनिट में हीट जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इसके यूनिट है जॉल, और टेम्परेचर के यूनिट जो हैं वो हैं केल्विन। तो यूनिट क्या आ जाएंगे? जॉल पर केल्विन। तो ये हमारी एक डेफिनेशन होगी। अब दूसरी डेफिनेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये है कि हम सिस्टम को हीट देंगे और उसका जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री का चेंज आए, लेकिन इसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है ये फिक्स हो जाए। पिस्टन जो है इसने अब मोशन नहीं करनी। तो जैसे ही हम हीट देंगे, इस हीट की वजह से क्या होना चाहिए? इस हीट की वजह से टेम्परेचर में 1 डिग्री का इजाफा हो और
इसका जो वॉल्यूम है वो है फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह आ जाएगा, सॉरी प्रेशर की जगह आ जाएगा वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और मैथमेटिकली अगर हम इसका फार्मूला बनाएं तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय सी वी। इसको किससे डिनोट किया जाता है, सी वी से। और सी वी किसके बराबर, क्यू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वी मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट जॉउल और टेम्परेचर केल्विन, तो जॉउल पर केल्विन आ जाएगा। अब हम सी पी और सी वी के बीच में जो है एक रिलेशन जो है वो बनाएंगे। तो रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, शो दैट सी पी माइनस सी वी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू गैस कांस्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा जी, अब जो स्टेप हम लिखेंगे कांस्टेंट प्रेशर के लिए, वैसे ही स्टेप हमने बनाने हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, और उसके बाद फिर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। तो अब आप लिखें, एज वी नो दैट मोलर स्पेसिफिक हीट at constant volume is, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट को C से लिखते हैं, तो सी वी, वी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्यू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से आपने क्यू वी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है, डेल्टा टी डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, क्यू वी इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि सिस्टम को हम हीट देते हैं, और जैसे ही सिस्टम को हीट देंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो अगर ये एक सिस्टम है, एक कंटेनर है, दोबारा से बना लेते हैं, एक कंटेनर, इसमें गैस। अब अगर आप इस कंटेनर को हीट दें, जैसे ही कंटेनर को हम हीट देंगे, हीट Q, तो इस कंटेनर की जो इंटरनल एनर्जी है इसमें चेंज आएगा डेल्टा U, और गैस के मॉलिक्यूल जब हीट अब्जॉर्ब करेंगे तो पिस्टन के साथ टकराएंगे। जैसे ही पिस्टन के साथ टकराएंगे तो पिस्टन को अपलिफ्ट करेंगे, जब पिस्टन अपलिफ्ट होगा तो वर्क डन W होगा। तो हीट दी, जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी के साथ है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी एक्चुअली चेंज हो गई, और साथ में क्या हो गया, वर्क डन हो गया। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। और ये जो हीट है जो हम सप्लाई कर रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम प्रोसेस कर रहे हैं जब हमने कंटेनर का ढक्कन, कंटेनर की पिस्टन, इसको फिक्स किया हुआ है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम सॉल्व कर रहे हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का स्पेशल केस सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्यू वी लिख लो, और क्यू वी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आल्सो वी नो दैट relation between work and volume is
वर्क और वॉल्यूम के बीच में हमने रिलेशन भी बनाया था और वो था हमारा P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V इक्वल टू वर्क। तो वर्क डन इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास W की वैल्यू भी आ गई और QV की वैल्यू भी आ गई है, तो पुट कर दें, पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 इधर पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे पुट कर दी, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी CV डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U प्लस W की जगह लिख लें P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, इक्वेशन नंबर 4। हम सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं ऐसा सिस्टम जिसका वॉल्यूम फिक्स है, ऐसा सिस्टम जिसका वॉल्यूम फिक्स है और उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम, इसका ढक्कन ये फिक्स है। तो अगर वॉल्यूम फिक्स है तो चेंज इन वॉल्यूम होगा नहीं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल टू 0, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 होगा। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू हमारे पास आ गई CV डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U, इक्वेशन नंबर 5। अब जो स्टेप हमने सॉल्व किए हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, एग्जैक्टली यही स्टेप हम सॉल्व करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो अब अगली बात आप लिखें, एज वी नो दैट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम को रिप्लेस करो किसके लिए, प्रेशर के लिए। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या है, ये जो पिस्टन है इसके ऊपर हमने रखे हैं वेट जो कि प्रेशर है। अब प्रेशर फिक्स हो गया और वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल है, तो जैसे हीट देंगे तो पिस्टन किधर जाएगा, पिस्टन अपलिफ्ट करेगा, लेकिन जब ये अपलिफ्ट करके जाएगा तो इसके ऊपर तब भी जो हमने प्रेशर रखा हुआ है, यहाँ पे 4 वेट हैं तो इधर भी 4 ही रहेंगे। तो इसको आप क्या लिखो जी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP इक्वल टू QP डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और डेल्टा T डिवाइड लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो CP डेल्टा T हो गया और यहाँ पे आ गया QP, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद जी यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि जब हम सिस्टम को हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो यहाँ पे आप Q की जगह लिख लो QP, P का मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जैसे सिस्टम को हीट दी तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज आया और साथ में वर्क डन हुआ। तो ऐसे ही हीट देंगे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी और पार्ट ऑफ द हीट जो है वो सिस्टम को अपलिफ्ट करवाएगी। उसके बाद एज वी नो दैट, ये हमने पहले लिखा हुआ है और इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 7। उसके बाद ही एज वी नो दैट वर्क इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको 3 रहने दें, इसको दूसरी दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आप क्या करें, QP की वैल्यू गिवन है इक्वेशन नंबर 6 में, डेल्टा U की वैल्यू गिवन है इक्वेशन नंबर 5 में,
और इक्वेशन नंबर 3 में W की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो अब लिख लो पुट अब आपने क्या लिखना है जी, ये मैं मिटा देता हूं। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो चाहिए थी, और वो क्या थी जी, QP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 6 था। अब आप लिखें जी पुट इक्वेशन नंबर 6 QP की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू ये इधर आ गई, एंड इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई इन इक्वेशन नंबर 7। तो अब आप वैल्यू पुट करें, इक्वेशन नंबर 7 जो है वो फिर क्या बनी, इक्वेशन नंबर 7 QP की जगह क्या आ गया जी, CP डेल्टा T, डेल्टा U की वैल्यू निकाली हुई है, CV डेल्टा T प्लस W की वैल्यू क्या है, P इंटू डेल्टा V। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिटा देता हूँ मैं। अब जनाब अली CV डेल्टा T प्लस लेफ्ट साइड पे माइनस CP डेल्टा T माइनस CV डेल्टा T इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, इक्वेशन नंबर 8। बल्कि एक स्टेप और करते हैं, लेफ्ट साइड से जो कॉमन आ रहा है वो डेल्टा T आ रहा है, तो CP माइनस CV और डेल्टा T आ गया कॉमन, इधर भी डेल्टा T है, इधर भी डेल्टा T है, राइट साइड पे आ गया P इंटू डेल्टा V, इक्वेशन नंबर 8। अब हमने जो प्रूफ करना है उसमें हमें चाहिए CP माइनस CV इक्वल टू R, तो CP माइनस CV आ गया, डेल्टा T को ख़त्म करना है, राइट साइड पे R लेके आना है यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। हम मोलर स्पेसिफिक हीट सॉल्व कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के लिए हमने जो डेफिनेशन बनाई थी उसमें हमने लिखा था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसके बाद लिखा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और किसका, 1 मोल का। तो इसका मतलब ये जो n नंबर ऑफ मोल है ये हम स्पेसिफाई कर लेंगे, किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए n की जगह आपने क्या पुट करना है, 1। तो आपका ये फार्मूला क्या बनेगा जी, फार्मूला बनेगा PV इक्वल टू 1 इंटू RT, तो PV इक्वल टू R इंटू T। और हम सिस्टम को हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर को सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे ही हम सिस्टम को हीट कर रहे हैं और सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री का इजाफा हुआ, यानी चेंज आया, और साथ में पिस्टन अपलिफ्ट करके गया था, और इसके ऊपर जो हमने वेट रखे थे वो वेट कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो गैस इनिशियल से फाइनल स्टेप पे चली गई। ये जो पिस्टन है इसने एक्सपेंशन किया है, ये आपके पास I है, ये आपके पास F है, I से F गया, तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ। तो जब हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। R गैस कांस्टेंट है,
और प्रेशर को क्या रखा हुआ है, ये फिक्स है। तो आपने ये कंडीशन जो है वो बनानी है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हुआ और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहा। तो इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 9। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 9 है और इक्वेशन नंबर 9 को आपने इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देना है। पुट इक्वेशन नंबर 9 इन इक्वेशन नंबर 8। 9 को आप 8 में पुट करो, ये वैल्यू इधर आई। अब आपके पास जो आंसर आया, ये आंसर अब क्या बनेगा जी, इक्वेशन नंबर 8 क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड Cp माइनस CV इंटू डेल्टा टी इक्वल टू P डेल्टा V की जगह क्या लिखेंगे, R डेल्टा टी। डेल्टा टी से कट गया, Cp माइनस CV इक्वल टू R, और यही तो हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एंड हो गया। एक बात हम यहाँ से और नोट कर लेते हैं, फ्रॉम अबव इक्वेशन, it is clear that Cp is greater than Cv। Cp की वैल्यू बड़ी है और Cv की वैल्यू छोटी है। वो देखो यहाँ पे अगर आपने Cp की वैल्यू निकालनी है तो Cv माइनस, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो Cp इक्वल टू R प्लस Cv। और अगर आपने Cv की वैल्यू निकालनी है तो R प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। Cv इक्वल टू Cp माइनस R, तो Cv इक्वल टू Cp माइनस R, यहाँ पे R माइनस, इधर R प्लस। तो Cp की वैल्यू बड़ी है और Cv की वैल्यू जो है वो छोटी है। और इसको हम कैसे देखते हैं, और हम इसको देखते हैं कि जब हम गैस को हीट कर रहे होते हैं, तो जब हम इसको हीट करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सारी की सारी एनर्जी किधर जा रही होती है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज में। इसमें एनर्जी किधर जाती है, टेम्परेचर चेंज में। वर्क डन नहीं होता। वर्क डन क्या है, वो ज़ीरो है। किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। और जब कांस्टेंट प्रेशर आता है, जब कांस्टेंट प्रेशर आएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या है, जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम गैस को हीट करेंगे, तो एक तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, मतलब टेम्परेचर चेंज आएगा, और साथ साथ ढक्कन जो है वो अपलिफ्ट भी करेगा। और ढक्कन अपलिफ्ट करने का मतलब ये है कि वर्क डन जो है वो भी होगा। तो इस तरह से हमारे पास Cp की वैल्यू जो है वो बड़ी है। यहाँ पे दो स्टेप हो रहे हैं, एक इंटरनल एनर्जी में चेंज, साथ में वर्क डन, और इधर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है।